आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पांचवा क्वेश्चन। नंबर 5 है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक की अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ये प्रश्न लंबा है, लेकिन प्रश्न को लंबा देखकर डरना नहीं, ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। आपको सिर्फ ये समझना है कि हमको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखिए, ये आखिर में क्या बोला गया, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी एक नियत किराया है इसमें और एक अतिरिक्त दिनों का एक्स्ट्रा जो पैसा लगेगा वो किराया, दोनों निकालना है। हम प्रश्न को समझाएंगे तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हल लिखना है। हल लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, जो भी निकालने के लिए बोला गया है उसको मान लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे माना कि नियत किराया बराबर x है, ठीक है, x रुपया। उसके बाद फिर मानेंगे माना कि अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया, ठीक है। अब प्रश्न को दोबारा हम लोग समझते हैं। प्रश्न में क्या है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया। ये नियत किराया जो हम लोग x रुपया माने हैं, ये यहाँ पर 3 दिनों का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि 3 दिनों का यह किराया है, ठीक है, यानी नियत किराया। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है आगे, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगेगा। यानी 3 दिन तक के लिए एक फिक्स किराया है, या 10 रुपया होगा, 20 रुपया होगा, जो भी। लेकिन यदि चौथे दिन आप प्रवेश कर गए, 4 दिन तक आपने पुस्तक वहाँ से ली और रख ली, तो चौथे दिन का एक एक्स्ट्रा किराया फिर देना होगा। इसी को बोला गया है कि प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, जिसको हम लोगों ने y रुपया माना है। तो चलिए प्रश्न के अनुसार हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। लिखेंगे नीचे प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने, यहाँ से पढ़िए, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। समझिए ध्यान से, 3 दिन का तो x रुपया जो फिक्स है, नियत किराया है, तो यहाँ पर वो तो पैसा लगेगा ही 3 दिन तक। अब साथ में 3 दिन का x रुपया लग गया है, उसके बाद बाकी कितना दिन बचा, 4 दिन बचा साथ में, तो वह 4 दिन का एक्स्ट्रा किराया लगेगा, जो है एक एक करके, यानी एक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया है, तो 4 दिन एक्स्ट्रा जो लगा उसका एक एक करके y 4 दिन होगा, यानी 4y हो जाएगा, तो प्लस 4y खर्चा होगा। और टोटल कितना रुपया अदा की, वो 27 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 27। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है। इसके बाद आगे प्रश्न के अनुसार पढ़ते हैं। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, यानी 3 दिन तक, 5 दिन में 3 दिन तक का किराया का फिक्स किराया जो है वो x रुपया है, नियत किराया, प्लस 5 दिन में 3 दिन ये फिक्स किराया हो गया, बचा 2 दिन, तो वह 1 दिन का y रुपया अतिरिक्त किराया होता है, तो 2 दिन का 2y होगा, यानी यहाँ पर 2y प्लस हो जाएगा। बराबर कितने रुपया अदा की, 21 रुपया अदा की। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना है। इसके बाद हम लोग इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो विलोपन विधि क्या होता है, यहाँ पर देखिए, x वाले टर्म को या फिर y वाले टर्म को सेम करके, या फिर सेम पहले से हो तो आप उसको क्या कीजिए, घटाकर या जोड़कर उसको विलुप्त कर दीजिए, हटा दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x वाला टर्म सेम है, तो इसको क्या करेंगे, घटाकर दोनों समीकरण में आराम से इसको हटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना है। समीकरण 1 क्या है, x + 4y बराबर 27, उसके बाद x + 2y बराबर 21। घटाते हैं तो घटाते समय नीचे वाले समीकरण का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी ये प्लस में तो ये माइनस, ये प्लस में तो ये माइनस, ये प्लस में तो ये माइनस, ये दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटकर 0 हो गया। 4y में यदि 2y घट गया तो बचा 2y बराबर 27 में 21 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 में 1 जाएगा तो बचेगा 6, और 2 में 2 गया तो 0। इस प्रकार से यहाँ पर 2y बराबर हो जाएगा 6 और y बराबर हो जाएगा 6/2, यानी 2 तिया 6, तो y का मान कितना निकल कर आया, 3। इसके बाद फिर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, x +
4y बराबर 27। x प्लस 4y का मान कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बराबर 27। उसके बाद हो जाएगा x प्लस 4 तिया 12 बराबर 27, तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12, क्योंकि बराबर किधर आ गया। उसके बाद x बराबर, यहाँ पर इकाई को इकाई से घटाइए, 7 में 2 घटेगा तो बचेगा 5, 2 में 1 गया तो बचा 1, यानी 15 आ गया। तो इस प्रकार x बराबर x का मान 15 आ गया। जो 3 दिन का नियत किराया वह यहाँ पर x का मान है, और जो एकक दिन का अतिरिक्त किराया वह y का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 दिनों का अतिरिक्त किराया कितना है, x माने थे, x का मान कितना है 15, तो लिखेंगे 15 रुपये। उसके बाद फिर लिखेंगे प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y था, तो y का मान कितना आया है 3 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 3 रुपया। इस तरीके से इस प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना था। ये उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा।